सीट पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। शुभेंदु यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वहीं पर्चा भरने से पहले शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। शुभेंदु ने कहा कि इस बार नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ेगा। नामांकन के दौरान शुभेंदु अधिकारी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। और हमारे साथ दिलीप जी जुड़े हुए हैं। जी दिलीप, अगर एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी का काफी पुरानी सीट रही है, उनके परिवार का भी दबदबा रहा है, तो नंदीग्राम में उनके नॉमिनेशन की अगर चर्चा की जाए तो इसे किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ मैसेज मिलता है इससे? देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज ड्रामा वाला अगर आप पार्टी विधानसभा सीट कह सकते हैं तो वह नंदीग्राम है। और सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि कभी ममता बनर्जी के सेनापति होने वाले शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के टिकट जीत करके मंत्री बने थे, विधायक बने थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ममता बनर्जी के पार्टी के साथ नहीं है। ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं। वैसे में यह सीट काफी मतलब चर्चा में है और इस पे सबकी नजरें हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के परिवार का इस पूरे क्षेत्र में एक राजनीतिक दबदबा रहा है। और ममता बनर्जी के लिए सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु रहा है वो नंदीग्राम ही रहा है। जब 2008 में इसी मार्च के महीने में 14 मार्च को वहां पे पुलिस फायरिंग में 14 किसान मारे गए थे। इस आंदोलन को लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में एक तरह से हिंसक आंदोलन उभर उठे थे और तब के वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया था और ममता बनर्जी का साथ दिया था। 2011 में जब यहाँ चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, तो सत्ता परिवर्तन हुआ और इस पूरे क्षेत्र के जो मेन नायक हुआ करते थे ममता बनर्जी के लिए वह शुभेंदु अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के टिकट वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे इलाके में चुनाव प्रचार में लगे हैं। जैसे कि परसों ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया था, नंदीग्राम के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ किया था, उसके बाद हल्दिया जाकर के नामांकन दाखिल किया था। वैसे में आज जब शुभेंदु अधिकारी को नामांकन दाखिल करना था तो कि शुभेंदु अधिकारी नामांकन के पहले सख्ती पर, वैसे नामांकन के पहले एक जनसभा आयोजित की गई थी, एक रोड शो आयोजित किया गया था जिसमें स्मृति ईरानी थी। और इस स्मृति ईरानी अपने चीर परिचित अंदाज में बंगला में बोलते हुए ममता बनर्जी पे हमला बोला। और आपको याद हो कि पश्चिम बंगाल हुई थी 1 महीना पहले, एक वृद्ध महिला को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मारा था, जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई, नेशनल मीडिया में भी आया था। इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही इसी बात से किया कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री और उस राज्य में 80 साल की वृद्ध मां सुरक्षित नहीं हो, वैसे मुख्यमंत्री को जिताना एक तरह से पाप होगा और लोगों से अपील किया कि लोग आना। वहीं जब शुभेंदु अधिकारी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने फिर से एक बार ममता बनर्जी के सरकार में हुए भ्रष्टाचारों से घेरने की शुरुआत की और उन्होंने एक से एक करके इस सरकार पे आरोप लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर के ममता बनर्जी तमाम चुनाव प्रचारों में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चैलेंज किया कि इस कार्ड को लेकर के राज्य के आप 10 अस्पतालों में घूम जाइए, अगर आपकी भर्ती हो जाए, इलाज हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि इसलिए पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार और बंगाल में बीजेपी की सरकार चाहिए, सत्ता परिवर्तन करिए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि उनके साथ भगवान का आशीर्वाद है, नंदीग्राम के लोगों का आशीर्वाद है। ममता बनर्जी को वो हरा करके दिखाएंगे और राजनीति क्या होता है यह सिखाएंगे उनको। तो आप समझ सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी के लिए वहां से चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना आसान नहीं है। जी बिल्कुल दिलीप, इसके साथ साथ टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली का दौरा किया, चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मिलने की बात थी, क्या इस मामले में कुछ अपडेट मिल पाया है क्या? जी, आज दोपहर
चुनाव आयोग के मुख्य कार्यालय दिल्ली में एक समय लिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां गया था और लिखित शिकायत दर्ज की। इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग का जो कोलकाता कार्यालय है वहां पर भी कल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की थी और एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने जिला शासक से विस्तृत रिपोर्ट मांगा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ा प्रतिक्रिया देते हुए कल ही इसका जवाब दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था और जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार वहां उनके निजी सुरक्षा गार्ड के हाथ में है, ना कि चुनाव आयोग के हाथ में है। और इस मामले में जो भी हुआ है यह हमला नहीं है, एक महज दुर्घटना है। इसे हमला कह करके प्रचारित नहीं किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग का इतना कड़ा संदेश और इतना जवाब एक तरह से कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के सवालों को घेरे में खड़ा करता है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यीय टीम दिल्ली चुनाव आयोग के मुख्यालय गया, जिनमें सौगतो राय, डेरेन ओब्रायन और तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद राज्यसभा और लोकसभा के, इनमें से 6 लोग वहां गए और मुलाकात किए। इस मामले की न्यायिक जांच और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग किया चुनाव आयोग से, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उसके बाद बीजेपी का भी एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है और इस मामले में जो घटना हुआ है उसका ओरिजिनल वीडियो फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है चुनाव आयोग से और निवेदन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के घायल होने की जो स्थिति है और इस घटना को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में जिस तरह से राजनीतिक शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह एक कोशिश की जा रही है कि इस मामले को लेकर के लोगों के बीच एक भावनात्मक माहौल पैदा किया जा सके। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे दिलीप, चूंकि नंदीग्राम में मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच होता दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी और ममता दीदी चुनाव मैदान में है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के रुख की बात की जाए तो वो भी हमलावर हैं दीदी पर। आज आईसी घोष भी वहां पहुंची थी, उन्होंने सवाल उठाया कि नंदीग्राम में पिछले 10 सालों में दीदी एक अस्पताल तक नहीं बनवा पाई हैं, इसी वजह से उन्हें इलाज के लिए कोलकाता जाना पड़ता है। यानी कहा जा सकता है कि लेफ्ट और कांग्रेस भी पूरी तरह से दीदी पर हमलावर हैं। देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस की जो गठबंधन है यह भी कोशिश है कि जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो लड़ाई दिख रही है उस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया जाए। और यही कोशिश है कि वाम मोर्चा ने अधिकतर युवा चेहरों को टिकट दिया है जो या जेएनयू से संबंध रखते हैं या जादवपुर यूनिवर्सिटी से संबंध रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वामपंथी छात्र राजनीति में रहने वाले नेताओं को ही टिकट दिया गया। और वैसे नेता जो युवा नेता है लगातार ममता बनर्जी के 10 साल के शासन काल में जो कार्य नहीं हुए हैं या जिन कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको मुख्य मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कल दुर्घटनाग्रस्त में परसों जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हुई थी, उसके बाद इलाज के लिए कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल लाई गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने भी इस पे घेरने की कोशिश की कि 10 सालों में अगर ममता बनर्जी यहाँ पे अस्पताल बनाई होती तो उनको कोलकाता जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वही वाम मोर्चा की कैंडिडेट साइनी घोष ने भी और तमाम जो नेता पहुंचे थे वाम मोर्चा में अपने उम्मीदवार के समर्थन में, जिनका नामांकन आज हल्दिया में होना था, इन लोगों ने इस मुद्दे पे घेरा कि ममता बनर्जी को थोड़ा सा चोट लगता है और इसे यह फैलाया जाता है कि ममता बनर्जी पे हमला हुआ है और उसके इलाज के लिए ममता बनर्जी को कोलकाता जाना पड़ता है। तो वैसे में नंदीग्राम के लोगों के लिए इलाज के लिए क्या रास्ता और 10 साल में सरकार ने क्या किया है। तो यानी आप कह सकते हैं कि इस मुद्दे पे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस सीपीएम का गठबंधन, ये दोनों ही पार्टियां और गठबंधन ममता बनर्जी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं और आगे चुनाव प्रचार के दौरान ये होते रहेगा, क्योंकि इस मामले पे कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस कमजोर दिख रही है। जी चलिए दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बिहार से आप बंगाल जाकर बंगाल की सियासत को काफी करीब से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या बंगाल में मुद्दे कौन से अहम कहे जा सकते हैं? क्या मुद्दों पर आधारित ये चुनाव हो रहा है या फिर एक दूसरे पर महज आरोप प्रत्यारोप ही होता दिखाई दे रहा है? देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा नजर ये आ रहा है, जब हमने जनता से बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा यहां बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है इसलिए बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ के लोग जो है कि दूसरे जगह में कमाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है कि बहुत सारे जो कारखाने हैं वो मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दा है। जो सरकारी नौकरी है उसका मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे लगभग हैं जो मुद्दे अभी फिलहाल के वक्त में सामने आ रहे हैं और यही मुद्दा, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि नंदीग्राम का जो
सीट है जी जो जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, इसे लेकर जो है कि हर तरफ चर्चा है, चाय दुकानों पे, पान दुकानों पे, हम कह सकते हैं मार्केट में, तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। यानी एक जो बात हो गया यहाँ पे, जो बड़ा मामला हो गया कि ममता के पैर में चोट और जनता का वोट, ये स्लोगन मिला के कहा जा सकता है। ये कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिलहाल के वक्त में चल रहा है। अब आने वाले वक्त में देखिए कि और क्या स्लोगन होगा। एक स्लोगन लगातार दिखाई पड़ रहा है, खेला होबे, हर जगह ये चर्चा भी जरूर हर जगह में मिल रहा है सुनने को। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मामला दिलचस्प बनता जा रहा है। अब कड़ा मुकाबला होगा, अब देखना है कि जीत किसकी होगी और हार किसको मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बार मन बना चुकी है, लेकिन मुकम्मल तरीके से क्लियर नहीं कर रही है। अब आगे देखना होगा कि जो वोट होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे। जी